94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं, आप हैं माही के साथ। खुशी के फंडे बिल्कुल क्लियर थे। फ्रेंडशिप यानी फ्रेंडशिप। जरूरी नहीं बचपन में साथ साथ आप हाथ पकड़कर घूमे हो, जरूरी नहीं आप एक दूसरे के साथ अच्छे मोमेंट ही शेयर करें, जरूरी नहीं बीमारी के वक्त आप उसकी सेवा करो। फ्रेंडशिप यानी बड़े होने के बाद भी आप एक साथ स्विमिंग पूल में कूद सको, एक दूसरे का खून कर दो उस तरह झगड़ सको, बीमारी के वक्त ऐसा मजाक कर सको कि आंखें थोड़ी गीली हो जाए। खुशी के लिए फ्रेंडशिप यानी श्रेयस। स्कूल में साथ थे दोनों, कब पक्के दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। स्कूल, ट्यूशन और फिर कॉलेज। श्रेयस और खुशी दोनों होशियार थे, पर खुशी थोड़ी आलसी थी। एग्जाम आते तो नोट्स के लिए श्रेयस को परेशान कर देती। नौकर समझती हो, अभी नोट्स दे जाओ, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे परम पूज्य पिताजी ने काम पर रखा है मुझे, लेक्चर बंक करके मैगी खाने तुम जाती हो और तुम्हारे नोट्स मैं लेकर आऊं। श्रेयस चिढ़कर फोन पटक देता, पर वही श्रेयस 3 घंटे बाद सब नोट्स की कॉपी करवाकर खुशी के घर पहुंचा देता। श्रेयस को अपने फ्रेंड को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देनी होती तो भले ही खुशी ने उस फ्रेंड को कभी देखा ना हो, उसके लिए गिफ्ट ले आएगी, जगह दिखाएगी, श्रेयस की ओर से सबको फोन करेगी और श्रेयस का FB अकाउंट खोलकर उस फ्रेंड को बर्थडे भी विश कर देगी, और ये सब करते हुए सॉलिड भाव भी खाएगी। फ्रेंडशिप इसी को तो कहते हैं। श्रेयस और खुशी की फ्रेंडशिप में लड़के लड़की का अंतर था ही नहीं। 2 लड़कों या लड़कियों में जैसी फ्रेंडशिप होती है ना, ऐसी फ्रेंडशिप थी। इनकी दोस्ती की कहानी को आगे बढ़ाएंगे अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। जितनी फ्रेंडशिप थी उतने ही झगड़े भी होते थे। कारण सुनने लायक तो नहीं है, लेकिन हंसी जरूर आ सकती है। रात में चैट करते वक्त सो कैसे गया श्रेयस? मैं इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रही थी और सामने कोई जवाब ही नहीं। या तो फिर खुशी की बच्ची मुझे पकड़कर शॉपिंग कराने ले गई। इतना ही नहीं, स्लीवलेस टी-शर्ट और स्कर्ट मुझे पहनवा कर ट्राई किया। श्रेयस और खुशी के झगड़े में कोई पड़ता ही नहीं था। 2 मिनट में झगड़ा और 2 मिनट में सुलह होती। फ्रेंडशिप के फंडे में था ही यही, चाहे कितना भी झगड़ा हो 5 मिनट में सॉल्व करना ही है। एक दूसरे की कोई भी बात बुरी लगे तो कहना ही है। दूसरे दोस्तों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। काम हो तो ही रात को फोन करना, वरना फालतू बातों के लिए नहीं। कोई भी चीज एक दूसरे से छुपानी नहीं है। सब क्लियर था। सिर्फ यही नहीं था कि 2 में से एक की शादी हो तो क्या करना है। उम्र हो और शादी की बात ना हो, ऐसा होता है क्या? श्रेयस के घर में भी यही बात चली। पापा का बिजनेस संभाल लिया था, सेटल हो गया था, और घर से जब पूछा कि कोई लड़की पसंद करके रखी है तो बोल दो, तो एक पल के लिए भी आंखों के सामने किसी लड़की का, खुशी का भी चेहरा नहीं दिखा। लड़की देखने लगे और श्रेयस को काव्या पसंद भी आ गई। काव्या से आपको भी मिलवाती हूँ। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। काव्या इंटीरियर डिजाइनर थी, बुद्धिशाली थी और सेंसिटिव भी। बात बात पर आंखों में पानी आ जाए ऐसी। काव्या की पहचान खुशी के साथ हुई। उससे पहले खुशी काव्या के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। उसका घर का नाम केकू, अब तक ऑफिस से मिले अवार्ड्स, उसकी फेवरेट कॉर्न सैंडविच, उसका ईमेल आईडी, उसके जूते की साइज, हैंडबैग के लिए उसका पागलों जैसा क्रेज। पहली बार मिली तो खुशी उसके गले लग गई, और काव्या भी अपने होने वाली पति की इस दोस्त से मिलकर खुश हो गई। चैटर बॉक्स, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, और श्रेयस के फालतू जोक पर भी हंस पड़ती खुशी। शादी तक हर काम में साथ रही और हनीमून पर भी साथ में जाने की जिद की। लेकिन फिर काव्या थोड़ी गंभीर हो गई। पति की दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, सब मान लिया। हर जगह साथ हो वो भी स्वीकार कर लिया। ये फिल्म खुशी के बगैर देखूंगा तो मार देगी ऐसा कहकर खुशी को साथ ले जाना है वो भी समझा। यहाँ का पास्ता खुशी को पसंद है, चलो खाने के बाद उसे भी दे आते हैं, चलो वो भी चला लिया। पर हनीमून, उसमें कोई साथ कैसे आ सकता है? श्रेयस को आश्चर्य नहीं हुआ। वो है ही ऐसी, अगर कहा है तो साथ आएगी ही, ऐसा कह दिया। और खुशी, 15 दिन श्रेयस नहीं होगा तो मैं यहाँ क्या करूंगी? काव्या मुश्किल में पड़ गई। वो आजकल की जनरेशन की थी। लड़के लड़की की सिर्फ दोस्ती हो वो समझ सकती थी, पर फिर भी ये बात उसे
कुछ राज नहीं आई। वो तो खुशी को भी उसी वक्त उसके कजिन की शादी में जाना पड़ा, इसलिए बात टल गई। पर काव्या के दिमाग में विचार तो छोड़ ही गई। और आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। ऐसी सिचुएशन में किसी भी लड़की को ऐसा ही विचार आएगा कि अपने पति का उस फ्रेंड के साथ कोई अफेयर होगा, पर घर वाले माने नहीं होंगे, इसीलिए मेरे साथ शादी की होगी। पर यहाँ तो काव्या ऐसा सोच ही नहीं सकती थी। श्रेयस के लिए खुशी बेस्ट फ्रेंड थी और खुशी के लिए श्रेयस बेस्ट फ्रेंड। ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स जो एक ही बिस्तर में पड़े पड़े खर्राटे ले सके। खुशी को घर जाने में देर हो जाए तो श्रेयस के घर भी रुक सके और कौन सी हीरोइन ज्यादा हॉट है ये उसके साथ डिस्कशन कर सके। काव्या अब सोच में पड़ गई, कैसे समझाए खुशी को। स्त्री और पुरुष के भेद तो रहेंगे ही, भले ही ना दिखे, पर लाइन होगी। कुछ दिनों के बाद ही काव्या को ये मौका मिल गया। श्रेयस बीमार हो गया था। खुशी को पता नहीं था, इसलिए पहले तो काफी नाराज हुई। फोन क्यों नहीं किया, पर जैसे ही पता चला कि श्रेयस बीमार है पिघल गई। जिद करने लगी हॉस्पिटल में रुकने के लिए। बुखार था और श्रेयस नींद में था। उसी बुखार में बड़बड़ाया काव्या। तब खुशी को हिचकिचाहट हुई पहली बार। पर क्यों जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। क्या खटक गया खुशी को। दोस्त थी वो तो। श्रेयस और काव्या की शादी में बहुत उत्साह से हिस्सा लिया था। काव्या श्रेयस की पत्नी है ये स्वीकार कर लिया था। पर आज काव्या का महत्व श्रेयस की जिंदगी में कितना है ये पता चला तो चुभन सी हुई। डॉक्टर ने आके चेक किया। काव्या को कहा घबराने की कोई बात नहीं है, कल घर जा सकोगे, बस ख्याल रखो इनका, अच्छा खिलाओ पिलाओ। पर ये कहा काव्या को, खुशी को नहीं। खुशी जाने के लिए खड़ी ही हो गई थी कि काव्या का हाथ खुशी के कंधे पर पड़ा। बैठो खुशी। खुशी बैठ गई। श्रेयस सो रहा था। बहुत प्यार करती हो श्रेयस से ना। खुशी चौंक गई। प्यार? मैं तुमसे कुछ गलती हो रही है। काव्या हंस पड़ी। गलती मुझसे नहीं तुमसे हो रही है खुशी। ये फ्रेंडशिप, ये दोस्ती, सच बात तो ये है कि तुम प्यार करती हो श्रेयस से। कब तक अपने आप से झूठ बोलोगी? एक दिन भी रह नहीं पाती उसके बगैर। रात दिन श्रेयस को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, ये सोचती रहती हो। ये दोस्ती नहीं प्यार है। क्या असर हुआ खुशी पे काव्या के इस सच का जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं माही। क्यों इससे पहले काव्या जैसा कोई नहीं मिला जो खुशी को समझाता कि ये दोस्ती नहीं प्यार है। जैसे जैसे बोलती गई काव्या समझती गई खुशी कि वो सचमुच श्रेयस से प्यार करती है, बेइंतहा प्यार। वैसे तो पहले प्यार का एहसास सुखद होता है, पर यहाँ तो ये एहसास पीड़ा लेकर आया था। देर से हुए रियलाइजेशन की पीड़ा, सुख हाथ से निकल जाने की पीड़ा। चली गई खुशी अपने घर। पूरे 15 दिन तक नहीं मिली श्रेयस से। श्रेयस पूछता रहा काव्या से, पर काव्या कुछ जानती ही नहीं थी। 15 दिन बाद रात को 12:30 बजे खुशी का काव्या को फोन आया। यूएस जा रही थी और जब तक काव्या ने कहा कि श्रेयस से बात करो तब तक खुशी ने फोन काट दिया। काव्या समझ रही थी कि अब खुशी पहले की तरह श्रेयस से आंखें नहीं मिला पाएगी, पहले की तरह बात नहीं कर पाएगी, हंसते हंसते जोर से श्रेयस को मार नहीं पाएगी। खुशी चली गई। उन 7 सालों में उसका संपर्क सिर्फ काव्या से रहा। श्रेयस अब भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रहा है। काव्या को वैसे खुशी बराबर कहती रहती है, काव्या इस जन्म में श्रेयस को तुमने ले लिया, पर अगले जन्म में ये मेरा है। भले ही अगले जन्म के लिए, पर खुशी क्लियर हो गई अपने फंडे में।